तो कोटि पूरक कोण उन्हें कहते हैं कि जिन दो कोणों का योग 180 हो, जिन दो कोणों का योग 180 हो 90 डिग्री हो, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो क्या कहलाएगा? कोटि पूरक। और जिन दो कोणों का योग 180 होगा तो क्या कहलाएगा? समपूरक। और न्यून कोण किन्हें कहते हैं? न्यून कोण 90 डिग्री से छोटे छोटे न्यून कोण कहलाते हैं। सही है, न्यून कोण क्या कहलाएंगे? 90 डिग्री से छोटे। ज्ञात करके लेकर आना। तो सबसे पहले याद रखोगे संपूरक कोण किन्हें कहते हैं कि जिन दो कोणों का योग 180 हो उन्हें संपूरक कोण कहते हैं। एक होता है हमारे पास पूरक कोण या कोटि पूरक। तो कोटि पूरक कोण उन्हें कहते हैं कि जिन दो कोणों का योग 180 हो, जिन दो कोणों का योग 180 हो 90 डिग्री हो, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो क्या कहलाएगा? कोटि पूरक। और जिन दो कोणों का योग 180 होगा तो क्या कहलाएगा? समपूरक। और न्यून कोण किन्हें कहते हैं? न्यून कोण 90 डिग्री से छोटे छोटे न्यून कोण कहलाते हैं। सही है, न्यून कोण क्या कहलाएंगे? 90 डिग्री से छोटे छोटे न्यून कोण। तो सबसे पहले संपूरक की बात करेंगे। तो माना दो संपूरक कोण, माना दो संपूरक कोण। पहला हमारे पास x डिग्री है फर्स्ट कोण, सेकंड कितना हमारे पास y डिग्री। पहली शर्त लिख लो, क्या दे रहा कि सवाल में ये कह रहा जो बड़ा कोण है, बड़े कोण इसे मान लो x वाला बड़ा है, यू छोटा है y वाला। सही है, ऐसे कर लो। जो बड़ा कोण है, बड़े कोण यानी कि छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण कितना है? x डिग्री है। छोटा कोण कितना है? y डिग्री। ये कितना? 18 अधिक है x का मान। एक बात समझ लो, एक का मान 90 है, एक का मान 90 है तो दूसरे में कितना कर दोगे? 18 जोड़ दोगे तो 108 हो जाएगा। तो जब भी तो होएगा इस हिसाब से ना। अब यहाँ से कितना x प्लस की y बराबर 18 है तो समीकरण एक कर दो यहाँ से खुद ही भी, इसमें प्रतिस्थापन लगा हुआ। x का मान क्लियर है तो, है ना। x के आगे ना पीछे है, ना आगे है, ना बटे में है, तो एक x का मान क्लियर है, प्रतिस्थापन होगा। अब आगे लिखेंगे हम जानते हैं कि दो संपूरक कोणों का योग कितना होगा? दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो कितना लिखोगे? x प्लस के वाई बराबर 180, x प्लस के वाई बराबर 180। अब यहाँ से कितना कर दोगे? समीकरण 2 कर लो। x का मान किससे निकाल रखा है ना? x का मान समीकरण 1 से निकाल रखा। तो समीकरण 1 में, समीकरण 1 से ऐसे लिख दो, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 कितनी है? x प्लस के वाई बराबर 180। x की जगह कितना रखोगे? चलो बताओ अपना आप ही। x की जगह y प्लस के 18, तो प्लस y तो ऐसे ही रह जाएगा बराबर 180। एक y और एक y मिलकर 2y। 180 में से कितना कम कर लोगे? 18, प्लस का 18 उधर जाकर माइनस का 2y। 180 में से 18 घटा लोगे ना, 10 में से 8 के कितने बचे? 162 बच गए। दोनों अब ये क्या करना? y के आगे 2 लगा हुआ गुणा में, तो 162 के बटे में 2 आ जाए। तो 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। तो y का कोण कितना है? y का कोण कितना है? 81। तो x यानी y का मान समीकरण 1 में रख दो। तो समीकरण 1 कितनी है? x बराबर y प्लस के 18। तो x का मान कितना आया? 81। 81 में जोड़ दो 18 तो कितना होगा? 99। अब 99 और 81 कितने हो गए? 99 और 81 180। तो संपूरक कोण क्या कहते हैं कि जिन दो कोणों का योग 180 हो तो संपूरक कोण कहलाते हैं। तो शर्त दे रहा है कि इसमें कि एक बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो 18 तो अधिक है, चाहे देख लो 99 से 81 घटाओगे तो 18 अधिक है ना। तो हम जानते हैं कि दो संपूरक कोणों का योग यूँ अपने पास से लिखना, सारा सवाल में है ही ना ऐसा। 180 तो है ना लिखा हुआ, पर इतना याद रखो कि हम जानते हैं कि दो संपूरक कोणों का योग कितना हुआ है? 180। तो x प्लस के वाई बराबर 180। अब समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x प्लस वाई बराबर 180 समीकरण की x की जगह कितना रख रहे हो? y प्लस के 18 प्लस के y बराबर 180। 2y बराबर कितना? 180 माइनस के 18। तो 2y बराबर टीम के प्रबंधक ने 7 बल्ले 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले 5 गेंदे 1750 में खरीदी। एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य ज्ञात करके लेकर आना। तीसरे सवाल में तो माना
पहले क्या लिखा हुआ, बल्ला, माना एक बल्ले की कीमत, एक बल्ले की कीमत या एक बल्ले का मूल्य लिख लो, का मूल्य कितना, एक बल्ले का मूल्य x रुपये था, और एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य कितना है, 22 रुपये था, एक गेंद का मूल्य 22 रुपये था। पहली शर्त लिख लो जो प्रश्नानुसार है, प्रश्नानुसार पहली शर्त है, या फर्स्ट शर्त यहाँ करके, फर्स्ट शर्त ये कह रहा कितने बल्ले खरीद रहे हैं हम, 7 बल्ले, 6 बल्ले, 7 बल्ले और 6 गेंदे, 7 बल्ले 6 गेंदे खरीदे, तो बिल जो टोटल देते एक साथ ही 3800 रुपये देते। तो हमने क्या काम करा इसमें, यानी कि मैंने 7 बल्ले 6 गेंदे खरीदी, ठीक है। मान लो चलो ऐसे करो, एक बल्ले का मूल्य 10 रुपये है, एक बल्ले का मूल्य 10 रुपये, तो ऐसे 7 बल्लों का मूल्य कितना है, 70 रुपये। एक गेंद का मूल्य 5 रुपये है, तो ऐसी 6 गेंदों का मूल्य कितना है, 30 रुपये। तो 70 और जी 30 कितने हुए, 100। तो हमने क्या कैलकुलेशन लगाई, 70 में 30 के लिए क्या कैलकुलेशन लगाई, जोड़ लगाई, जोड़ ही तो लगाई जब तो सजाने 100 बैठे। तो अब ये कह रहा है कि 7 बल्ले खरीद के लाते हैं हम, कितने, 7 बल्ले खरीदे और 6 गेंदे खरीदे, तो हमने आ रहा जो बिल आया कितने का, 3800 रुपये का। हमने दोनों का जोड़ 3800 रुपये दिए। समीकरण कर लेंगे एक। सेकंड शर्त में कह रहा है अगर हम इसे उल्टा कर रहे हैं, कहने का मतलब क्या है कि अगर हम 3 बल्ले खरीदें, 3 बल्ले खरीदें और 5 गेंदे खरीदें, तो आप तो पैसे कम देने पड़ेंगे। 3 बल्ले खरीदें और जी 5 गेंदे खरीदें, तो हमें पैसे देने पड़ रहे हैं 1750। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करके लेकर आनी है। कौन सी समीकरण हल की है इसमें, दूसरी वाली हल की लग रही है ना, तो समीकरण 2 में प्रतिस्थापन कर लो, यानी विलोपन तो कर ही लेते हैं। समीकरण 2 में प्रतिस्थापन करने पर, प्रतिस्थापन करने पर, समीकरण 2 में प्रतिस्थापन करने पर, अब प्रतिस्थापन करके लेकर तो कितना होगा, 3x प्लस के 5y बराबर कितना, 1750 प्लस के 5y को उधर को उठा दो, तो कितना हो जाएगा, माइनस के 3x बराबर कितना, 1750 माइनस के 5y। तो x का मान निकालो तो कितना होगा, 1750 माइनस के 5y बटे में कितना होगा, 3 आ जाएगा। x का मान निकालेंगे बटे में 3 आ जाएगा। तो समीकरण कितनी कर लेंगे इसे, 3 कर लो। x का मान क्लियर होगा ना, ये बताओ, होगा क्लियर। अब क्या लिखूंगा, x का मान समीकरण 2 में तो प्रतिस्थापन लगा दिया, तो किस में रखो, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो 1 को उतार लो, 1 कितनी है, 7x प्लस के 6y बराबर कितना, 3800, कितना 3800। 7 ऐसी रहने दो, x का मान कितना, 1750 माइनस 5y अपॉन में 3 प्लस 6y अलग लिख लेंगे क्योंकि ये तो अलग है ना, बराबर कितना 3800। गुणा करो 0, 7 पंजे 35 का 5 और 7 सत्ते 49, 49 और 3 52, 7 ही कम 7 और 5 12, 12,250, 7 पंजे 35y बटे में कितना 3 प्लस कितना 6y बटे में 1, तो कितना लिख लोगे 3800। तो 12,250 माइनस के 35y, 6 3 कितना होगा 18y बटे में कितना 3 बराबर कितना 3800। 35 में से 18 घटा दो पहले, माइनस के 17y बटे में कितना 3। अब 3800 के नीचे 1 मानो, गुणा करोगे 38 की 12,250 की 1 से, तो 12,250 माइनस 17y कम 17y, इधर और गुणा करोगे 0 एकम 0, 0 एकम 0, 3 अट्ठे 24 का 4, 3 3 9 और 2 11,400 आया। कितना आएगा 11,400। ये प्लस के 12,250 उधर जाके माइनस के हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे माइनस के 12,250, तो कितने बचे माइनस के 17y। 11,400 में से घटाने 12,250, तो किसके ज़्यादा, माइनस के ज़्यादा। 0 में से 0 गए 0, 5 में से 0 गए 5, सही है। और यहाँ कितने बचे, 12 में से 4 गए 8, अब 1 में से 1 गया 0 क्योंकि हासिल लेकर घटा रहे हैं, तो माइनस के 885 बचे।
तो y बराबर कितना 885 बटे में 17 लिख लूँगी। 17 पंजे 85, यानी कहने का मतलब एक गेंद का मूल्य कितना है 50 रुपये में एक गेंद मिल जाती है। तब ये कह रहा है एक बल्ला कितने रुपए में मिलेगा, तो यहाँ कितना रखोगे, y का मान कितना 50 रख लोगे, तो यहाँ देखो 1750। चलो मैं करवा दूँ यहाँ x का मान y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में तो कितने x बराबर 1750 माइनस 5 गुणा 50 बटे में कितना 3। 1750 ये कितना हो जाएगा 5 पंजे 25, 250 कम कर दो 1500 बच जाएंगे। 1500 को तिहाई कर दो तो एक बल्ला कितने में मिल रहा 500 रुपये में मिलता। ये उत्तर है इसका। चौथा सवाल देखो, चौथा सवाल देखो, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली की दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है ना। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। देखो समझ लो, पर हम सौंत से कहाँ जाते हैं उझारी, है ना, सौंत से उझारी जाते हैं तो कितने रुपए लेता हमें 10 रुपये। कितने रुपए लेता 10 रुपये। उसी गाड़ी वाले से हम कह रहे हैं उझारी से हमें, उझारी से हमें कहाँ छोड़ दे, चलो ऐसे मान लो हसनपुर ले चलो, मैं उझारी से हसनपुर ले जाए तो क्या काम करेगा वो, क्या कहेगा वही गाड़ी वाला क्या काम करेगा, अब तक तो 10 रुपये ले के क्या है नियत भाड़ा रोज का 10 रुपये दे दो और चुप अपने उतार देगा, मांगने का भी नहीं है ना। अब आगे क्या काम करेगा वो, क्या कहे मैं उझारी से हसनपुर ले जाऊंगा तो अतिरिक्त किराया लगेगा, है ना, जो भी है अतिरिक्त किराया लगेगा। मान लो कितने लग जाए, क्या अतिरिक्त किराया लगेगा। ये यहाँ तक तो क्या 5 किलोमीटर के हम 10 रुपये दे रहे, अब ये कह रहा अगर तुम 2 किलोमीटर आगे भी ले गए बोल तो अतिरिक्त किराया लग जाएगा। यहाँ लूंगा कि 1 किलोमीटर के और 2 किलोमीटर के 7 रुपये, कितने लूंगा 7 रुपये लूंगा, तो यहाँ से ज़्यादा लेगा, फिर अतिरिक्त में तो ज़्यादा ही लगेगा। तो यानी उझारी से हसनपुर लेके जा रहा है तो अतिरिक्त किराया, तो ये कह रहा नियत किराया क्या है और अतिरिक्त किराया क्या है। तो सवाल में समझ, तो माना क्या है नियत किराया, माना नियत किराया बराबर कितना, नियत किराया बराबर कितना है x रुपये, और जी अतिरिक्त कितना है, अतिरिक्त किराया कितना है 22 रुपये। अब पहली शर्त है, प्रश्नानुसार पहली शर्त कह रही है सवाल में कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है, यानी कहने का मतलब क्या, x तो नियत है, हम उझारी तक गए और उझारी से हसनपुर गए तो कितने गए अतिरिक्त, उझारी से हसनपुर गए तो कितने गए अतिरिक्त 10 किलोमीटर अतिरिक्त गए, यानी उझारी से हसनपुर 10 किलोमीटर तो बैठेगा, तो उझारी से हसनपुर हम 10 किलोमीटर अतिरिक्त गए तो हमने सारे टोटल फिर कितने पैसे दिए 105 रुपये दिए, यानी 10 रुपये तो यहाँ के मिला के, उझारी तक के 10 रुपये तो हमने उझारी तक के मिला के, फिर आ गए 10 किलोमीटर और आगे बढ़ गए तो कितने पैसे दिए 105 रुपये। अब क्या सेकंड शर्त में क्या कह रहा, क्या हम उझारी तक तो गए, अब हमें हसनपुर नहीं जाना, तो हमें क्या करना गजरोले जाना, तो हमें क्या गजरोले जाने, उझारी तो जा गए तो उझारी से सीधे कहाँ पहुँचना हो हसनपुर पहुँचना गया, हम अतिरिक्त कितने चले 15 किलोमीटर कह रहा सवाल में, कितना 15 किलोमीटर, तो फिर हमें जो पैसे देने पड़ रहे हैं 15 किलोमीटर के 155 रुपये देने पड़ रहे हैं, कितने 155 रुपये। समीकरण बना देंगे इसे 2। अब बताओ शर्तें समझ में आई ना, कि 15 कहाँ से आ रहा 10 कहाँ से आ रहा। ये कह रहा सवाल कि हम उझारी तक जा रहे हैं तो उझारी तक रोज का जाने का मतलब कितना 5 किलोमीटर है, अब उसे हम गाड़ी वाले को, उसी गाड़ी वाले को हसनपुर लिवा के ले जा रहे तो उझारी से हसनपुर की दूरी कितनी है 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर ज़्यादा ना चल रहे हैं, अब यहाँ क्या है 15 किलोमीटर ज़्यादा चल रहे हैं। अब हमें क्या करके लेकर आना है, इनका प्रतिस्थापन करके लेकर आना है, विलोपन तो बहुत हल्का हो जाता है। क्या लिख दोगे समीकरण 1 में प्रतिस्थापन करने पर, समीकरण 1 में प्रतिस्थापन करने पर तो x प्लस के 15y बराबर कितना 155, तो 15y बराबर कितना हो जाए भैया 155 में से घटा दो x, ऐसे भी घट जाएगा, या फिर सीधा सीधा निकाल लो x में से कितना घटा दो 15y घटा दो, x का मान क्लियर हो रहा और भी आसान होगा,
एक्स में से कितना घटा दो, 155 माइनस 15y घटा दो, प्लस की इधर जाके माइनस के समीकरण बना दो 3। एक्स का मान किस में लगाया प्रतिस्थापन, 2 में कर रहे हैं, सही 2 में कर रहे हैं, 2 ही तो है। तो एक्स का मान समीकरण 1 में रख दो, एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर तो एक कितनी है, एक्स प्लस के 10y बराबर कितना 105। एक्स का मान कितना आया 155 माइनस 15y, यही तो एक्स का मान, प्लस के 10y बराबर 105। ये प्लस के उधर जाकर माइनस के बराबर 105 में से घटा दोगे 155, 155 ठीक है। 15 में से 10 घटाओ, माइनस के 5 है, y बच जाएंगे, है ना, ज़्यादा माइनस के हैं तो। अब कितना 105 में से 155 घटा के लेकर आओगे तो कितना हुआ माइनस के 50, माइनस से माइनस 5 9 50। तो y बराबर कितना, अतिरिक्त पैसे 1 किलोमीटर के कितने ले रहा है 10 रुपये ले रहा है ना, अतिरिक्त पैसे कितने ले रहा है 10 रुपये। तो y बराबर कितना 10, समीकरण 3 में रख दो, समीकरण 3 में कोई सी में भी रख दोगे जब भी आ जाएगा। तो x बराबर कितना है 155 माइनस के 15 गुणा 10, तो कितना 155 में से घटा दो 150, तो कितने बचे 5 रुपये, यानी कि 5 रुपये रोज के जो किराया 5 रुपये, अतिरिक्त किराया कितना 10 रुपये। तो कह रहा हम ऐसे 25 किलोमीटर चल जाएं, यानी ऐसे हम 25 किलोमीटर चल जाएं तो कुल किराया कितना देना पड़ेगा, 25 किलोमीटर का कुल किराया कितना देना पड़ेगा। तो यानी कि उझारी तक तो रोज पहुंचना है। अब वो ये कह रहा पहले हसनपुर गए, गजरोले से फिर आगे बढ़ जाओ, तो वहाँ से कितना पहुंच गए हम 25 बाई पहुंच गए, ऐसे तो पहुंचे। तो x का मान कितना है 5, रोज का किराया कितना है 5, फिर अतिरिक्त किराया कितना है 10, तो कितना 5 250 हो जाएगा, 10 की गुणा करके लेकर 25 से। तो टोटल कितने रुपए देने पड़ेंगे 25 किलोमीटर के, 255 रुपये देने पड़ेंगे, बता लो।